जय हिंद, मैं जसीम अकरम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24। अभी हम आए हुए हैं डुमरा सेंटर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताजी ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, अब गरीब नहीं होंगे परेशान। हिसाब दो जवाब दो आंदोलन का कर दिया आगाज, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय दें जवाब। तो ये देखिए डुमरा सेंटर से ग्राउंड रिपोर्ट। मैं जसीम अकरम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24। डायरेक्ट नहीं लूट रहे हैं, लेकिन मोदी जी इतना ना लूटवा रहे हैं कि वो लुटेरे इनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया को दुरुस्त कर दिया जाए, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी मिलने से पहले ही कहा था कि आजाद मुल्क में चुनाव सरकारी खर्च पर होगा, निजी खर्च पर रोक लगाया जाएगा और नेताओं को किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा, बल्कि न पेंशन दिया जाएगा न वेतन दिया जाएगा। ये लुटेरी सरकार जात पात और धर्मवाद भी करते हैं लोग। करता कौन है? नेता करता है। काहे करता है? जीतने के लिए करता है। और जीत कर क्या करेगा? तो इतना ना फैसिलिटी है, जीतेगा तो 5 लाख 7 लाख उसको महीना मिलेगा, और जो एक बार जीतेगा तो पेंशन मिलेगा। तो ये भ्रष्ट पक्ष भी है और विपक्ष भी है। एक आदमी राशन का 2 बोरा लेकर आया उठा करके और एक दुकान में बेच रहा था। हमने दूसरे से भाई इस पर जन वितरण प्रणाली का मोहर लगा हुआ है, अतः क्या कीजिए, ये सरकार सबको दे रही है, जिस जरूरतमंद नहीं है उस लेता है, लेके बेच देता है। तो ये घटपड़ा घोटाला नहीं है क्या? ये किस पंचायत में विधायक नहीं होते हैं? कौन विधायक नहीं जानता? ये किसकी सरकार? राज्य में विपक्ष की सरकार है, केंद्र में पक्ष की सरकार है। सारे लोग जानते हैं ये सरकारें लुटेरी हैं, जनता के हक को लूटती हैं। सब नेता जानता है, किसी से कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यूथ लूप के तत्वाधान में प्रखंड लखरी नबीगंज के वीडियो से ये पर्चा छाप करके और आह्वान किया जा रहा है कि वीडियो साहब समियाना लगा करके सारे कर्मचारियों को बुला करके, सम्मानित लोगों को बुला करके क्षेत्र में प्रचार करके योजना पहले बताओ और किसको मिलेगा मापदंड बताओ। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जनता जब अपने लिए निमित्त निर्धारित नीतियों को जानेगी नहीं, तब तक पंचायत स्तर से लेकर के ये भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यूथ लीग के माध्यम से जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम कल से ही। जय हिंद, मैं जसीम अकरम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24। आज जो है हिसाब दो जवाब दो आंदोलन का जो एक मीटिंग रखा गया है डुमरा सेंटर में, जो कि हमारे सामने जो नेताजी मौजूद हैं, पूर्व जिला परिषद रामायण सिंह जी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आज उनसे भी हम जानेंगे कि ये जो मीटिंग में नेताजी, अच्छा ये बताइए, हिसाब दो जवाब दो आंदोलन, इसका मतलब क्या है, ज़रा बताइएगा हमारे जनता को। आज की परिस्थिति में सरकारों द्वारा आम हित में जनता के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें बंदरबांट हो रहा है। चुने हुए जनप्रतिनिधि और अफसर मिलजुल करके उसको नोच रहे हैं, लूट रहे हैं, और इसकी जानकारी जनता को ही नहीं है कि क्या मिल रहा है। शौचालय का सवाल है, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है। अभी हमारे परिवार के एक मेंबर है राकेश कुमार, वो गए थे मदारपुर बाजार में, तो कृषि विभाग के द्वारा मूंग और कुछ और भी चीज़ों का वितरण किया गया। किसी भी किसान को कोई जानकारी नहीं है, जिसको ज़रूरत है वो नहीं पहुंच पाया, और जितने दलाल है वो लेकर के अब बाजार में बेच रहे हैं। तो हिसाब दो जवाब दो आंदोलन का मतलब ये है कि प्रखंड के अंतर्गत ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यूथ लीग नौजवानों के संगठन के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी से ये कहना है नौजवानों का कि जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो केंद्र प्रायोजित हो या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसकी जानकारी आम आदमी को दिया जाए, ताकि आम आदमी जान जाए कि हमारे लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। जब वो जान जाएगा तो अपने हक को पाने के लिए जागरूक रहेगा। ऐसे उसको जानकारी नहीं है और उसके नाम पर ये चुने हुए जनप्रतिनिधि और अफसर
दिन रात घापला करके लूटे। इसीलिए जवाब दो, हिसाब दो आंदोलन वीडियो से मांगा जाएगा और उसका प्रगति रिपोर्ट क्या है, किसके लिए बंद कराया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना उसके लिए है जिसके पास घर नहीं है, व्यवहार में देखा जा रहा है कि उसको दिया जा रहा है जिसके पास घर है। तो इस तरह की विसंगतियां क्यों, किसने किया, जो किया उसको दंडित भी किया जाएगा। इसलिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड मतलब यूथ लीग के तत्वाधान में हिसाब दो जवाब दो आंदोलन का मतलब यही है। अच्छा नेताजी, ये दूसरा सवाल मेरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी लकड़ी नबीगंज बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा कौन कौन सी नीतियाँ जनहित में चलाई जा रही है। यानी जरा इसको भोजपुरी में समझा दीजिए कि और ग्रामीणों को ये ना हो समझ जाए आसानी से। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार बोलिए जैसे भी। हाँ, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं, जैसे शौचालय, हर घर को शौचालय देना है, तो जरूरतमंद लोगों को शौचालय देने की प्रक्रिया चली। सबको मिला कि नहीं मिला उसमें सुन रहे हैं कि 3,000 रुपया लेकर के और इसका पैसे का भुगतान हो रहा है। उसकी क्या सच्चाई है, ये आरोप गलत है कि ये सही है। इसके लिए एक कमेटी बना करके यूथ लीग के लड़के रहेंगे और बीडीओ साहब के यहाँ से कोई प्रतिनिधि रहेगा, पंचायत वाइज स्थल वेरिफिकेशन होगा और पहले ये जाना जाएगा कि अगर ये देना है तो किसको देना है। वही प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, प्रखंड में कितने लोगों को चिन्हित किया गया है और चिन्हित किए गए लोगों में कितने लोग सही हैं, कितने गलत हैं, गलत को काटा गया है आकि उनको दिया गया है। यही सब प्रगति रिपोर्ट लेना है वीडियो से। कितने लोग जरूरतमंद हैं जिन्हें ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलना चाहिए तो कितनों को दिया जा रहा है, कितनों को नहीं दिया जा रहा है, इत्यादि जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, इसी को साफ सुथर हिसाब किताब करने के निमित्त प्रखंड विकास पदाधिकारी को चिट्ठी दे करके, अभी डेट नहीं दिया गया है, आज ही का डेट था, लेकिन आज छुट्टी होने के चलते आज यह बैठक में तब्दील हो गया वो धरना प्रदर्शन का दिन। अब अगला मीटिंग पुनः तय नहीं हो पाया है, 1-2 दिन में तय होगा, 11 तारीख की बैठक में तय होगा और जनता के बीच में प्रचारित किया जाएगा कि आप अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ें, नहीं तो ये नेता और अफसर इतने न भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं कि आपके हक को खा जाएंगे, इसलिए अपने हक के लिए आगे। अच्छा नेताजी, और एक सवाल, जो लकड़ी नबीगंज से ही आप प्रारंभ कर रहे हैं या पहले और भी कहीं पे धरना? और भी कई जगहों पर ही हो रहा है ऑल इंडिया फॉरवर्ड के तत्वाधान में, लेकिन मेरा जिला सिवान है जी। ऐसे तो हम राज्य भर के प्रेसिडेंट है अपने पार्टी का जी। मेरा गृह जिला सिवान है और गृह प्रखंड लकड़ी नबीगंज है। मेरे संगठन के लोग कहते हैं कि दूसरे जगह करवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने यहाँ भी करवाइए। आपके गृह प्रखंड, गृह पंचायत, गृह जिला में इसका शुरुआत बढ़िया ढंग से होना चाहिए। अच्छा नेताजी, और एक सवाल कि ये कितने दिन में आप लोगों को जागरूक कर दीजिएगा, कब तक का आपका ये लक्ष्य क्या है? प्रयास अनवरत जारी है, आज से ही जारी है, इसके पहले से भी जारी है। आप जानते होंगे मैं पब्लिक को जागरूक करने का ही काम करते हैं। अब आगे जितने दिन में लोग जागरूक हो जाए तो लोगों पर निर्भर करता है। मेरा अभियान तो बहुत पहले से चल रहा है और आज इसी के निमित्त मीटिंग हो रही है, आगे भी जारी है। अच्छा नेताजी, आपके ये जो पर्ची में लिखा गया है उनका प्रगति रिपोर्ट क्या है, हमें अवगत कराने का कष्ट करेंगे, ये वीडियो साहब अवगत कराएंगे? हाँ, जैसे कि वीडियो साहब कीजिए कि आज से 1 साल पहले जी, 1 महीना पहले किसी योजना को लागू करने की बात आई तो उसमें तो या तो योजना पड़ा होगा और नहीं तो चालू हुआ होगा। तो चालू हुआ होगा तो उसका परसेंटेज क्या है, नहीं चालू हुआ तो बात क्या है, यही ना उसी का प्रगति रिपोर्ट करना है। जी जी जी, इसलिए तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेताजी। तो आप देख रहे हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के काफ़ी कदावर नेता हैं, उमदा और धरातल के काफ़ी ही खूबसूरत नेता हैं, जो कि ऐसे ही होना चाहिए। इनके अंदर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का काफ़ी गुण जो नेताजी के अंदर भी देखा जाता है। तो ये नेता देश में आज़ादी का 75वां वर्षगांठ चल रहा है, देश अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।
पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं और दोनों ही भ्रष्ट हैं। दोनों ही पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी आम आदमी के खून पसीने की कमाई को दिन रात लूट लूट कर जमा करता है कि हम भ्रष्टाचार को देश से खत्म करने का संकल्प लिए। ये बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही है कि भ्रष्टाचार का जननी कहां से। मान लीजिए कि पटना में गंगा बहकर आती, तो पटना में हम सुखाना चाहें तो गंगा सूखेगी। गंगोत्री से गंगा निकलती, तो गंगोत्री में अगर हम उसके जड़ पर ही प्रहार करेंगे कि गंगा गंगोत्री से ही न निकले, तो एक बात समझ में आती है कि हमने जड़ पर प्रहार किया। हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार है उसका जड़ कहाँ है, ये हमारे देश के नेता जानकर भी अनजान बने हुए हैं। क्या सलेज? अब बात आती है कि ये भ्रष्ट क्यों, क्या है, क्या धन इकट्ठा करते हैं। तो अपने यहाँ चुनाव की जो प्रक्रिया है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, यह इतना गलत प्रक्रिया है कि इसी में भ्रष्टाचार नहीं। अगर कोई विधायक एक बार जीत गया तो फिर अगले चुनाव में इस चुनाव की प्रक्रिया में इतना ना गलत तरीका है, इतना ना मतलब कि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने की प्रक्रिया को पूंजीवादी बना रखा है कि उसको धन इकट्ठा करने का मतलब कि घोर लगा हुआ है कि हम इतना ना पैसा जमा करें, चुराएं, जनता का हक लेकर के जमा कर लें। यही पर तो सारे लोग लगे हुए हैं। मोदी जी डायरेक्ट नहीं लूट रहे हैं, लेकिन मोदी जी इतना ना लूटवा रहे हैं कि वो लुटेरे इनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया को दुरुस्त कर दिया जाए, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी मिलने से पहले ही कहा था कि आजाद मुल्क में चुनाव सरकारी खर्च पर होगा, निजी खर्च पर रोक लगाया जाएगा और नेताओं को किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा, बल्कि न पेंशन दिया जाएगा न वेतन दिया जाएगा। ये लुटेरी सरकार जात पात और धर्मवाद भी करते हैं लोग। करता कौन है? नेता करता है। काहे करता है? जीतने के लिए करता है। और जीत कर क्या करेगा? तो इतना ना फैसिलिटी है, जीतेगा तो 5 लाख 7 लाख उसको महीना मिलेगा और जो एक बार जीतेगा तो पेंशन मिलेगा। तो ये भ्रष्ट पक्ष भी है और विपक्ष भी है। अगर ईमानदारी पूर्वक इन लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो चुनाव की प्रक्रिया में सुधार करो। यही धन की आवश्यकता होती है। धन चुराता है हर नेता चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव जीतता है इसलिए कि उसको बहुत ज्यादा फैसिलिटी की जरूरत है। तो नेताओं के पेंशन तनख्वाह बंद कर दिया जाए और चुनाव सरकारी खर्च पर करा दिया जाए, निजी खर्च पर रोक लगा दिया जाए। भ्रष्टाचार की जननी गंगा गंगोत्री से, यानी भ्रष्टाचार को अगर मान लिया जाए कि कहां से निकलता है जड़ पर प्रहार होगा, ये एक सार्थक प्रयास होगा। मोदी जी का यह प्रयास करना कि न खाएंगे न खाए देंगे, ये झूठा प्रयास है। तो जनता को लूट रहे हैं खुद और लुटवा रहे हैं। इसलिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के तत्वाधान में भ्रष्टाचार को जड़ से उड़वाने की निमित्त हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया को सुधार किया जाए और नेताओं का वेतन पेंशन को समाप्त किया जाए। सदन में जय दिन रहेंगे तय दिन का उनको दैनिक मजदूरी मिल जाना चाहिए, वो भी आम आदमी के दैनिक मजदूरी से 1.5 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार की नीतियों में लिखे थे। दोस्तों, के लिए बहुत सारी प्रगतिशील नीतियां सरकार तय कर देती है, लेकिन जनता को बताया नहीं जा रहा है कि उसके लिए कौन कौन सी नीतियां चलाई जाएंगी। जनता नहीं जानती। और प्रखंड के पदाधिकारीगण, प्रखंड के कर्मचारीगण, पंचायत चुनाव में जीते हुए जनप्रतिनिधिगण आराम से फैसला करके लूट रहे हैं। मैं वो जो चिप्पी सटा हुआ पैंट पहन करके कल जो नेता जीत जाता है, मुखिया हो जाता है, प्रमुख हो जाता है, 2 महीने 6 महीने के अंदर उसको स्कॉर्पियो हो जाता है,
3 ताला घर हो जाता है। ये लूटता नहीं था, आता कहां से है? इस लूट को रोकने के लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यूथ लीग के तत्वाधान में आज 4 तारीख को वीडियो से ये नौजवान लड़के हिसाब किताब मांगने की तैयारी किए हुए थे। आज किसी कारणवश छुट्टी का दिन पड़ा, इसलिए प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है और आज फिर तय होगा। हम सारे लोगों से आह्वान करते हैं कि अपने निमित्त यानी जनहित के निमित्त सरकारों द्वारा जो नीतियां तय करके प्रखंडों के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाने के लिए आती है, उसको वीडियो पर दबाव डाल के, प्रखंड कार्यालयों पर दबाव डाल के ये जानने की जरूरत है कि किसके लिए कौन कौन सी सुविधाएं देना है, कौन लोग उस मापदंड में आते हैं, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। सरकार सब जानती है, जान करके धोखा दे रही है। परसों मैं सोहिल पट्टी बाजार पर बैठा था, एक आदमी राशन का 2 बोरा लेकर आया उठा करके और एक दुकान में बेच रहा था। हमने दूसरे से, भाई इस पर जन वितरण प्रणाली का मोहर लगा हुआ है, अतः क्या कीजिए, ये सरकार सबको दे रही है, जिस जरूरतमंद नहीं है उस लेता है, लेके बेच देता है। तो ये घटना घोटाला नहीं है क्या? ये किस पंचायत में विधायक नहीं होते हैं? कौन विधायक नहीं जानता? ये किसकी सरकार? राज्य में विपक्ष की सरकार है, केंद्र में पक्ष की सरकार है, सारे लोग जानते हैं ये सरकारें लुटेरी हैं, जनता के हक को लूटती हैं, सब नेता जानता है, किसी से कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यूथ लीग के तत्वाधान में प्रखंड लखरी नबीगंज के वीडियो से ये पर्चा छाप करके और आह्वान किया जा रहा है कि वीडियो साहब समियाना लगा करके, सारे कर्मचारियों को बुला करके, सम्मानित लोगों को बुला करके क्षेत्र में प्रचार करके योजना पहले बताओ और किसको मिलेगा मापदंड बताओ। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जनता जब अपने लिए निमित्त निर्धारित नीतियों को जानेगी नहीं, तब तक पंचायत स्तर से लेकर के ये भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यूथ लीग के माध्यम से जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम कल से वीडियो ने टाइम लिया था, फिर भी उस पर रुकावट कुछ नहीं हुआ। इंदिरा आवास की जहाँ तक बात है, छत वाले को मिल जाता है, झोपड़ी वाले को नहीं मिलता है। इसके लिए क्यों, कौन जिम्मेवार है, पता लगाया जाता है। तो जो प्रतिनिधि जीत कर गया है वही दलाली कर रहा है, वही घूस वसूल रहा है, वही अफसर को दे रहा है। इसलिए जनता को उसका हक दिलाने के लिए एक अभियान चल रहा है। डेट आज ही फाइनल होगा कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ऑल इंडिया फॉरवर्ड यूथ लीग के तत्वाधान में प्रखंड का घेराव होगा और ये लड़के जाएंगे। जनता से अपील है कि वो लोग भी साथ दें और तमाम नौजवानों से अपील है, ये सुमित कुमार हैं, वो सूरज प्रताप सिंह हैं, वो रोहित कुमार हैं, आपका नाम क्या पड़ेगा? परमात्मा सिंह हैं। ये लोग इस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं। इधर राकेश सिंह हैं, ये अध्यक्ष जी श्रीकांत यादव, विनय कुमार, राजकुमार सिंह, रामविचार सिंह, अकरम साहब, आप सभी आदमी जनता को गुलबंद कीजिए और प्रखंड लखरी नबीगंज में एकदम लोकतांत्रिक तरीके से, न कोई झगड़ा, न कोई झंझट, न कोई जातवाद, न कोई संप्रदायवाद, जनता का हक दिलाने के लिए पहले उसके नीतियों को जनता में समझवाने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारी पर विराम दे रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद।